अनिमासेयो। तो अभी हम लेसन 22 करेंगे एसएनयू की लेवल 1 टेक्स्ट बुक से। इस लेसन का टाइटल है छुमारे मोसल हालकोएयो। छुमारे मोसल हालकोएयो। सो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रामर पैटर्न आ रहा है वो है ये। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वर्ब प्लस उल कोएयो। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला पैटर्न है फ्यूचर टेंस के लिए। तो जब भी आपको फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना हो कि आई विल डू दिस और समवन विल डू समथिंग और शैल डू समथिंग, तो ये वाला पैटर्न यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे वर्ब का जो स्टेम है उसमें फाचिम है तो ये लगाएंगे इल, और फाचिम नहीं है तो सिंपल ल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है खाल कोएयो, खादा, आई विल गो, तो खा में यहाँ पे फाचिम नहीं है तो खाल को ये यो। अगर बोलना है कि आई विल ईट, तो ईट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मोक्ता। सो मोक्ता में ऑलरेडी फाचिम यहाँ पे है लगा हुआ, सो ल लगाने की जगह नहीं है हमारे पास यहाँ पे, सो इसलिए यहाँ पे ल लगाएंगे, मोगल कोएयो। ओके, सो विल कोएयो मतलब आई विल, ही विल, समवन विल डू समथिंग। तो छुमारे मोसल हाल कोएयो का मतलब आप गेस कर सकते हैं क्या होगा कि व्हाट विल यू डू इन द वीकेंड। वीकेंड में आप क्या करेंगे। सो लेट्स सी द कॉन्वर्सेशन नाउ। 이번 주말에는 무엇을 할 거예요? सो ये कन्वर्सेशन है चॉल्सू और विल्सन के बीच में। तो चॉल्सू ने पूछा 이번 주말에는 무엇을 할 거예요? इस वीकेंड में आप क्या करेंगे। एंड विल्सन रिप्लाई करता है कि 어머니께 편지를 쓰고 책을 좀 읽어야 해요। सो यहाँ पे गो का यूज किया है। गो का मतलब आपको पता है कि दो सेंटेंसेस को, दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं गो। सो पहला काम क्या करेगा वो, अमोनी के का जो मतलब है ये बेसिकली एगे का ऑनरिफिक फॉर्म है। एगे का मतलब क्या होता है, टू समवन। जैसे किसी को गिफ्ट देना है तो बोलेंगे छिंगू एगे सोनमुरल छोसयो, आई गेव ए गिफ्ट टू माय फ्रेंड। और अगर किसी बड़े के लिए बोलना है वही बात तो बोलेंगे के। तो ओमोनी के, ओमोनी एगे बोलना थोड़ा सा रूट्स लगेगा। सो ओमोनी के फ्योंजी मतलब लेटर, सगो, सो आई विल राइट अ लेटर टू माय मदर, माय मॉम, और छेगल चुम इलगोया हेयो। अब यहाँ पे एक नया पैटर्न है ओया हेयो। सो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्ब प्लस या तो आया हेयो होगा या ओया हेयो होगा। ये दो तरह की एंडिंग इसमें होती हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली कुछ भी कंपल्शन को बताने के लिए कि आई हैव टू डू दिस, हैव टू, हैज टू के सेंस में ये करना है मुझे काम, तो उसके लिए आया आया है बेस करते हैं। छागल चो मिल गया है मतलब आई हैव टू रीड अ बुक, मतलब किताब भी थोड़ी पढ़नी है। तो इस वीकेंड में मुझे आई हैव टू राइट अ लेटर टू माई मॉम एंड आई हैव टू रीड अ बुक। उसके बाद पूछता है ऑल्सो मुसन छागल इल कोयो। मुसन मतलब कौन से, विच, कौन सी बुक पढ़ोगे आप, विच बुक विल यू रीड। एंड देन ही सेज 며칠 전에 한국어 역사책을 한 권 샀는데 주말에 보려고 해요। थोड़ा लंबा सेंटेंस है ये। सो लेट्स सी। 며칠 전에 मतलब कुछ दिन पहले। 며칠 का मतलब होता है कुछ दिन, फ्यू डेज। 며칠 전에, सो 며칠 전에 कुछ दिन पहले, 한국 역사책, 역사 मतलब हिस्ट्री, तो 역사책 मतलब हिस्ट्री की बुक। 한 권 샀는데, अब गोन यहाँ पे एक नया कनेक्टर आ गया। अभी पिछले लेसन में हमने देखे थे कई सारे कनेक्टर्स। गोन कनेक्टर होता है, सो नॉट कनेक्टर्स। यहाँ सॉरी ओके, यहाँ पे एक नया कनेक्टर, यहाँ पे एक नया काउंटिंग यूनिट आया है गोन, जिसका यूज होता है बुक्स के साथ में। अभी पिछले चैप्टर में भी कुछ काउंटिंग यूनिट्स हमने पढ़े थे, जान, जांग, बॉल, तो यहाँ पे ये बुक के लिए है। तो अभी पिछले हफ्ते मैंने, कुछ दिनों पहले मैंने कोरियन की हिस्ट्री बुक एक खरीदी, 700, और ये निंदे कनेक्टर है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्टर है। निंदे का मतलब एंड भी हो सकता है, बट भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं निंदे के। बट बेसिकली इसका मतलब होता है कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये किया है मैंने या ये कर रहा हूँ इसलिए, और सो एंड ये करना है। सो आई हैव बॉट अ बुक, हिस्ट्री बुक, a few days back,
और छुमारे फोर योगो हेयो, रियोगो हेयो यहाँ पे आया है, फोर योगो हेयो। रियोगो हेयो का मतलब होता है आई प्लान टू, कुछ भी प्लान कर रहा हूं मैं करने का, कुछ भी इंटेंशन है मेरा, इंटेंड टू डू समथिंग। तो जब भी आप बोलते हैं कुछ भी कि मैं संडे को मूवी देखने का प्लान कर रहा हूँ, तो छुमारे योंगवा फोयोगो हेयो, फोयोगो हेयो। ओके, ryogo heyo it means to plan to do something, to intend to do something. So I bought a Korean history book a few days back and I'm planning to read that this weekend. Cholsu shimen molhal koyeyo. Cholsu, what will you do? आप क्या करोगे इसमें वीकेंड में? एंड चॉल्सू ने बोला छिंगू वा खाची साने खाद्योगो हेयो। वा खाची, ग्वा खाची का मतलब आपको पता है साथ में किसी के, विद समवन। सो दोस्तों के साथ या दोस्त के साथ, डिपेंडिंग इसका क्या मतलब है, एक फ्रेंड भी हो सकता है, कई फ्रेंड भी हो सकते हैं। साने खाद्योगो हेयो, आई एम प्लानिंग टू गो टू माउंटेन्स ट्रैकिंग के लिए अपने दोस्त के साथ। इसमें कई सारे ग्रामर पैटर्न आ गए हैं, तो एक बार ग्रामर पैटर्न को थोड़ा फिर से देखते हैं अच्छे से। तो पहला तो सबसे जो यूजफुल ग्रामर पैटर्न इसमें आया है चैप्टर में वो है को है, राइट। आई विल डू समथिंग या आई एम गोइंग टू डू समथिंग, कुछ भी मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं आप। छुमारे मोवाल को एयो, छुमारे मोसलाल को एयो, व्हाट विल यू डू दिस वीकेंड। नानन झैगल इलगल को एयो, मैं किताब पढ़ूंगा। इरियो इरियो ओदिये खाल को एयो, संडे को आप कहाँ जाएंगे। 친구와 같이 극장에 갈 거예요. I will go to theater or movies with my friends. 누구를 만날 거예요? किससे मिलेंगे? Who will you meet? 유선생님을 만날 거예요. I will meet 유선생님, Mr. or Mrs. Yu. अब उसके बाद में यहाँ पे चौने आया था जिसका मतलब था बिफोर, तो जैसे आप बोल सकते हैं चोक्कम छौने। चोक्कम छौने मतलब थोड़ी देर पहले, 며칠 छौने कुछ दिन पहले। 9시 छौने मतलब 9 बजे के पहले, बिफोर 9 o'clock। 3시간 छौने मतलब 3 घंटे पहले, बिफोर 3 hours ago। 30분 छौने 30 minutes ago, है ना। तो कई तरीके से इस छौने का यूज कर सकते हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट वर्ड होता है हुए, का मतलब होता है आफ्टर। तो अगर आप बोलते हैं चोक्कम हुए थोड़ी देर बाद, या चिल हुए थोड़ी कुछ दिनों बाद, तो ऐसे ही हुए करके एग्जैक्टली इसके अपोजिट आप बोल सकते हैं। नाउ हाँ, एक और यूजफुल वर्ड आया इसमें, ईबॉन। ईबॉन का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ईबॉन छुमाल मतलब दिस वीकेंड, ये इस वाले वीकेंड में। ईबॉन इरियोइल मतलब इस संडे को। तो ईबॉन मतलब दिस बार, इस बार वाले में, कमिंग। बाकी इसमें वर्ड्स में कुछ नहीं है। बाकी अब ऊपर में एक ग्रामर पैटर्न हमने छोड़ा था जो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है ये नंदे, नंदे और नंदे, ये बेसिकली कनेक्टर है जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ता है। और इसके मतलब कई सारे हो सकते हैं। इसका मतलब एंड हो सकता है, बट हो सकता है, सो हो सकता है, देयरफॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो कई बार इस को एक उसकी तरह लेते हैं कि कुछ भी जिमान जहाँ पे लगता है, आसो ओसो लगता है, निक्का लगता है, उन सबको ही रिप्लेस कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका यूज ना करें, सब जगह अंदर नंदे लगा दें। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये सब हो सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। 날씨가 추운데 집에 빨리 갑시다। अब 날씨가 추운데 मौसम ठंडा है इसलिए घर जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पे छुओ सो भी बोल सकते हैं, छू निक्का भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों भी रीजन के लिए यूज करते हैं। 날씨가 추우니까 집에 빨리 갑시다, चलेगा वो। अंधे का यहाँ यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि एक थोड़ा सा कुछ भी जो बाद में बात आ रही है ना, उस बात के बैकग्राउंड देने के लिए पल्ली चलते हैं, और उसके पहले कुछ बैकग्राउंड देने के लिए, क्योंकि मौसम ठंडा है। सो अंधे, सो उसमें होगा क्या कि आपको अगर बोलना है कि वो एडजेक्टिव यूज करना है आपको, तो एडजेक्टिव में आप लगाएंगे न दे, अगर फाचिम नहीं है तो, और फाचिम है तो अंधे। और वर्ब अगर है तो उसमें हमेशा ही उसमें नंदे रहेगा, उसमें कभी भी ये न या अन नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल छुपता, छुपता क्या है, एडजेक्टिव है, ठंडा होना। तो छुंदे, 피곤한데 오늘은 피곤한데 좀 쉽시다, आज थोड़ा थका हुआ हूँ, सो लेट्स टेक रेस्ट।
थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे फिगोनादा इज द एडजेक्टिव, तो इसलिए वी हैव एडेड नंदे। बट लेट्स से कि यहाँ पे खादा, शीगम सिजांगे खानंदे, सो बिकॉज इट्स अ वर्ब, खादा इज अ वर्ब, जाना, सो इसलिए वी विल ऐड नंदे। सो डजेंट मैटर, अगर पश्चिम है नहीं है, दोनों में ही नंदे लगे, खानंदे मौनंदे। सो 지금 시장에 가는데 विल्सन 씨도 같이 가겠어요? सो मैं मार्केट जा रहा हूँ, विल्सन सी भी साथ में चलेंगे क्या? सो मार्केट जा रहा हूँ, ये क्या है? बस एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। अगर देखें इंग्लिश में तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, बीच में कोई कनेक्टर नहीं है, इसलिए, तो, लेकिन और कुछ भी नहीं है, बस एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। तो नंदे इज अ वेरी स्मूथ कनेक्टर, थोड़ा सा 2 सेंटेंसेस के बीच के कनेक्शन को स्मूथ बनाने के लिए इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। बाकी इसको पूरी तरीके से समझने में आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा कुछ और लेसन्स पढ़ेंगे आप, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और सुनेंगे, ध्यान से सुनिए, ड्रामा वगैरह को देखते हैं तो कि कहाँ पर वो उंदे नंदे लगा रहे हैं, काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं वो, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। 어제는 날씨가 좋았는데 오늘은 나빠요। कल मौसम अच्छा था लेकिन आज खराब है, तो यहाँ पे बट के यूज में हो गया। तो यू कैन से कि इट कैन प्ले डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसके एक्सरसाइजेस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो जरूर कीजिएगा। और वाह खच्ची का मतलब होता है विद। अगर किसी, जो उसके पहले जनरली किसी नाउन के बाद में आएगा, विद समवन, किसी के साथ में, ओके। तो अगर उसमें पश्चिम आ रहा हो तब तो ग्वा लगेगा, पश्चिम नहीं आ रहा हो तो वा लगेगा, ग्वा खाची। तो अगर बोलना हो कि विद चिंगू तो कैसे बोलेंगे? चिंगू वा खाची, बिकॉज यहाँ पे पश्चिम नहीं है, चिंगू वा खाची। और अगर आपको बोलना हो कि बड़े भाई के साथ ह्योंग, तो ह्योंग ग्वा खाची, ओके, ऐसे इसको यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल कुछ देखते हैं। 나는 친구와 같이 산에 가려고 해요. I plan to go to mountains with my friend. 형과 같이 시장에 갔어요. I went to market with my older brother. खाची की जगह एग्जैक्टली एक सिमिलर वर्ड है हम के, इसका भी मतलब एग्जैक्टली सेम है। तो वा खाची, वा हम के, दोनों का सेम मतलब है। छ वा हम के शिकतांगे खापशिदा, छ वा खाची शिकतांगे खापशिदा, एक ही बात है। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इसके उसमें देखते हैं, ये इल्कोयो का यूज यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। थोड़े मूलहल कोयो, व्हाट विल यू डू ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्यंजी सिदा, फ्यंजी मतलब लेटर, सिदा मतलब लिखना। सो आप बोल सकते हैं कि थोयोइरे फ्यंजिरुल सिल्कोयो, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको गो का इल्कोयो तो यूज करना ही है, साथ में 2 सेंटेंसेस को गो से कनेक्ट करके बोलना है कि ये करूंगा और ये करूंगा। सो जैसे एग्जांपल के लिए छुमारेनन मोहाल कोयो। सो आंसर में उसने 2 एक्सप्रेशन यूज किए हैं, हांगुगोरल खुम्पुहादा मतलब कोरियन पढ़ूंगा, और चिंगुरल मांदादा मतलब दोस्त से मिलूंगा। सो हांगु छुमारेनन हांगुगोरल खुम्पुहागो चिंगुरल मांदाल कोयो, ओके। उसके बाद यहाँ पे नंदे का यूज करना है, इंदे नंदे जो भी है उसका यूज करना है। तो 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसको स्मूथली आपको कनेक्ट करना है। योंगोरल फेवोयो। सो अब यहाँ पे देखना है, आपको ध्यान ये देना है कि फेवोयो, टू लर्न, इंग्लिश सीखता हूँ। तो ये फेवदा क्या है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? वर्ब है, सीखना वर्ब है ना, एडजेक्टिव नहीं है। सो एडजेक्टिव में मैंने वर्ब में बताया था मैंने आपको कि नन लगाते हैं हमेशा। सो फेव नंदे लगाएंगे, उन नहीं लगाएंगे। योंगोरल फेव नंदे और योवोयो। यहाँ पे देखते हैं शिगानी। हाँ, एक चीज मैं आपको भूल गया बताना, इत्ता और ऑप्ता अगर आ रहा हो तो उसमें हमेशा ही नंदे लगेगा, इत्ता ऑप्ता में, ठीक है। शिप्ता अगर आ रहा हो, शिप्पोयो वाला, शिप्पोयो, इसयो ऑप्सयो में क्या हो जाएगा, इन्नंदे ओमनंदे। शिप्ता में शिप्पंदे। इनको तो याद कर लीजिए, ये बहुत कॉमनली आने वाली ये वो एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पे शिगानी ओमनंदे कैसे होगा, ऑप, पढ़ने में इसको पढ़ेंगे ओमनंदे, ऑपनंदे नहीं पढ़ेंगे, ओमनंदे पढ़ेंगे, बिकॉज ये फ के बाद न का साउंड आता है तो मिलकर म हो जाता है वो।
सो ऑमनंदे। यहाँ आते हैं खुम्बू हादा, क्या है, वर्ब है, तो बन जाएगा क्या, खुम्बू हानंदे। फापायो मतलब बिजी है, बिजी एडजेक्टिव, राइट। सो क्या बन जाएगा, फाप, क्या है एडजेक्टिव हमारा यहाँ पे बेस से, इसका स्टेम फापुदा, सो इट विल बिकम फापुंदे। 오늘은 바쁜데 시험 공부를 해야 해요. 오늘은 바쁜데 시험 공부를 해야 해요। मतलब आज बिजी हूँ लेकिन मतलब आज बिजी हूँ मतलब पढ़ाई करनी एग्जाम के लिए। ये भी मतलब हो सकता है आज बिजी हूँ इसलिए पढ़ाई करनी है, कुछ भी मतलब, और इस आज बिजी हूँ क्योंकि पढ़ाई करनी है। डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो नंदे अंदे का जो मतलब है ये काफ़ी हद तक किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसके आगे पीछे क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इसको आप कीजिए सॉल्व। यहाँ भी नंदे का है, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान, पास्ट में आ रहा है नंदे, मतलब कि मैंने मूवी देखी फवासयो। सो उस केस में फवानंदे, इसमें हमेशा नन ही लगेगा। अगर पास्ट में है ना, कुछ भी एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, अगर ये पास्ट में आ रहे हैं तो सब में नंदे लगेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, आई एग्री कि ये तो 10-15 मिनट में कवर होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका थोड़ा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को। कॉन्सेप्ट वही है कि नंदे लगेगा एडजेक्टिव में और नंदे लगेगा वर्ब में, और पास्ट में सब में नंदे लगेगा। बट आपको प्रॉपरली सही से यूज़ करने के लिए आपको कई बार काफ़ी दिनों तक पढ़ना पड़ेगा इसको। सो फॉन नंदे, that's it I think। सो इसको प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। 감사합니다।